हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी। आज हम मानस के एक ऐसे मोड़ पर चर्चा करेंगे जहां धर्म, प्रेम, कर्तव्य और विवेक मतलब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं लगता। बिल्कुल। चित्रकूट की उस सभा में जो कुछ हुआ वो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, मनोविज्ञान और धर्म संकट से निपटने की एक पूरी पाठशाला है। हाँ, और इस जटिलता में उतरने से पहले गोस्वामी जी हमें एक बहुत ही सरल और आधारभूत सिद्धांत याद दिलाते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। बिल्कुल। और वो सिद्धांत ये है कि सारे ज्ञान और कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। गोस्वामी जी 2 पंक्तियों में ही मानो पूरे अध्यात्म का सार रख देते हैं। मैं वही कहने वाला था। वो कहते हैं मोहरावो देहु रामहु चोपहो, मोहरावो देहु रामहु चोपहो। कितनी शक्तिशाली बात है ना। बहुत ज्यादा। मतलब वो सुख, वो कर्म, वो धर्म सब जलकर राख हो जाए जिसमें श्री राम के चरण कमलों में प्रेम ना हो। और सिर्फ कर्म ही नहीं, योग और ज्ञान भी। हाँ, आप बड़े बड़े योग साध लीजिए, बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर उसके केंद्र में श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है तो वो योग कुयोग है, मतलब अपने रास्ते से भटका हुआ है। और वो ज्ञान अज्ञान के बराबर है। बिल्कुल। सारी साधनाओं की कसौटी केवल एक ही है, ईश्वर के प्रति निर्मल प्रेम। और इसी निर्मल प्रेम की परीक्षा अब चित्रकूट की सभा में होने वाली है। कथा वहां पहुंचती है जहां गुरु वशिष्ठ और राजा जनक के बीच संवाद हो रहा है। जी, और माहौल बहुत गंभीर है। सब चाहते हैं कि राम जी अयोध्या लौट चलें, पर कोई कह नहीं पा रहा। तब गुरु वशिष्ठ, जो स्वयं रघुकुल के गुरु हैं, वो राजा जनक से कहते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ जी एक तरह से नेतृत्व की जिम्मेदारी अब जनक जी को सौंप रहे हैं। वो कहते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, हे राजन, यहाँ आपके बिना सब दुखी हैं, और अगर कोई सुखी दिख भी रहा है तो वो आपके ही भरोसे पर है। हाँ, आप सबके मन की बात जानते हो, एक तरह से कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब एक महाज्ञानी दूसरे महाज्ञानी को कह रहा है कि इस धर्म संकट का हल अब आपके पास है। सही बात है। और फिर वो अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि महाराज, अब आप वही कीजिए जिसमें धर्म के साथ साथ सबका हित भी हो। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा निर्णय जो धर्म की कसौटी पर भी खरा उतरे और जिससे किसी का अहित भी ना हो। यही तो नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। और वशिष्ठ जी को जनक जी पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं, बिल्कुल। और वशिष्ठ थे को जनक जी पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं, वाह, मतलब आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं और धर्म की धुरी को थामने वाले हैं। हाँ, और इस समय आपके सिवा इस असमंजस को कौन दूर कर सकता है। अब सारी नजरें जनक जी पर हैं। गुरु वशिष्ठ ने तो पूरी सभा के सामने उन्हें निर्णय लेने को कह दिया। ऐसे में एक ज्ञानी और विदेह राजा की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शायद कोई तार्किक सुलझावा उत्तर, पर होता कुछ और ही है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कथा एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिल्कुल, यहाँ कथा एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक जी प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी उस दशा को देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। सोचिए, जिस जनक को विदेह कहा जाता है, जिनका ज्ञान और वैराग्य एक मिसाल है, वो सब कुछ उस श्रीराम प्रेम के महासागर में डूब गया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब उनका तथाकथित ज्ञान, उनका वैराग्य, वो सब उनके प्रेम के सामने छोटा पड़ गया। हाँ, और प्रेम से शिथिल होकर वो मन में सोचने लगते हैं कि हमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। एक ज्ञानी ऐसा क्यों सोचेगा? उन्हें तो समाधान देना था। यहीं पर एक बहुत गहरा द्वंद्व छिपा है। जनक जी असल में अपनी तुलना महाराज दशरथ से कर रहे हैं। अच्छा, वो सोचते हैं, उनका विचार ये है कि महाराज दशरथ ने राम को वन जाने को कहा तो सही, लेकिन फिर उनके वियोग में अपने प्राण त्याग कर अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने प्रेम को जीवन से ऊपर रखा। अच्छा, तो जनक जी को ये लग रहा है कि हम यहाँ राम को लौटाने या वन में रखने का कोई विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे और दुनिया हमारी बड़ाई करेगी कि देखो जनक कितने ज्ञानी हैं, कितने वैरागी हैं। सही। उन्हें कोई मोह नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा ज्ञान हमारे प्रेम से बड़ा साबित हो जाएगा। ठीक, यही बात है। ये ज्ञान और प्रेम की पराकाष्ठा का द्वंद्व है। क्या महानता विवेकपूर्ण निर्णय लेने में है या प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने में? और दशरथ जी ने तो अपने प्राण देकर साबित कर दिया कि उनका प्रेम सर्वोपरि था।
जी, इसीलिए जनक जी को संकोच हो रहा है कि कहीं मेरा ज्ञान मेरे प्रेम पर हावी न हो जाए। इसीलिए उन्हें लगता है कि यहाँ आकर हमने अच्छा नहीं किया। वाह, ये तो अद्भुत अंतर्द्वंद है। जब जनक जी जैसे महाज्ञानी इस प्रेम सिंधु में डूब रहे थे, तो बाकी सभा का क्या हाल हुआ होगा? जाहिर है सब व्याकुल हो गए। तब जनक जी ने खुद को संभाला और समाज सहित भरत जी के पास चले। और यहाँ भरत जी का शिष्टाचार देखने लायक है। इतनी व्याकुलता के माहौल में भी वो आगे बढ़कर जनक जी का सत्कार करते हैं, उन्हें आसन देते हैं। हाँ, और फिर जनक जी जो जिम्मेदारी उन्हें वशिष्ठ जी ने दी थी वो अब भरत जी को सौंपते हैं। वो कहते हैं, हे तात भरत, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हें तो श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। एक तरह से वो कह रहे हैं कि इस पहेली को सुलझाने की कुंजी तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम राम जी को सबसे बेहतर समझते हो। बिल्कुल। फिर वो दोहे में अपनी बात पूरी करते हैं। सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखते हैं। और ये जो सारा संकट वो सह रहे हैं वो केवल संकोच के कारण है, क्योंकि वो अपने पिता के वचन और अपने धर्म से बंधे हैं। हाँ, इसलिए अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कहा जाए। उन्होंने बहुत विवेक से निर्णय का सारा भार भरत जी के कंधों पर डाल दिया। अब तो गेंद भरत जी के पाले में है। पहले वशिष्ठ जी से जनक जी के पास, अब जनक जी से भरत जी के पास। ये तो मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दबाव होता। बिल्कुल। और भरत जी ने इस दबाव को कैसे संभाला? उनकी प्रतिक्रिया उनके चरित्र की गहराई को दर्शाती है। क्या हुआ? जनक जी के वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उन्होंने बहुत भारी धीरज धरकर खुद को संभाला। और फिर जो उन्होंने कहा वो विनम्रता और विवेक की पराकाष्ठा है। उन्होंने शुरुआत ही सबको सम्मान देने से की। जनक जी को पिता समान, वशिष्ठ जी को माता पिता से भी बड़ा हितैषी, और विश्वामित्र जैसे मुनियों को ज्ञान का समुद्र बताया। और इन सब के सामने खुद को क्या कहा? मैं तो एक बालक हूँ, सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। आप स्वामी हैं, मुझे शिक्षा दीजिए। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक बहुत गहरी समझ है। वो खुद को निर्णयकर्ता की भूमिका से हटाकर एक शिक्षार्थी की भूमिका में रख रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आप सब इतने बड़े ज्ञानी यहाँ हैं, तो निर्णय भी आप ही लें। फिर वो अपने धर्म संकट को बहुत ही दार्शनिक ढंग से सामने रखते हैं। हाँ, वो जो सेवा धर्म की कठिनाई बताते हैं वो तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सफलेहा, स्वामी रुधिर हाना कमा, ये इस पूरे प्रसंग का सार है। हाँ, भरत जी कहते हैं कि सेवा धर्म बहुत कठिन है। स्वामी के धर्म और सेवक के स्वार्थ में हमेशा एक विरोध रहता है। फिर वो दो मानवीय कमजोरियों की बात करते हैं, वैर अंधा होता है और प्रेम में विवेक नहीं रहता। वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो या तो मेरे स्वार्थ के कारण होगा कि मैं अपने भाई को वापस ले चलूं, या मेरे अंधे प्रेम के कारण होगा। और दोनों ही स्थितियों में भूल होने का डर है। ये तो वही दुविधा है जो आज एक कॉर्पोरेट मैनेजर के सामने आती है या एक जज के सामने आती है। क्या वो करे जो कानून के लिए सही है, या वो जो भावना के लिए? भरत जी इसी धर्म संकट के सबसे विराट रूप से जूझ रहे हैं। तो इसका समाधान वो क्या देते हैं? और जो समाधान वो देते हैं वही उन्हें भरत बनाता है। वो निस्वार्थ नेतृत्व का शिखर है। वो कहते हैं, मुझे पराधीन जानकर मुझसे मत पूछिए। आप सब ज्ञानीजन श्री राम की रुचि, उनके धर्म और उनके व्रत को ध्यान में रखते हुए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का प्रेम पहचान कर वही निर्णय कीजिए जो सबके लिए सम्मत हो और सबका हित करने वाला हो। उन्होंने खुद को इस समीकरण से पूरी तरह हटा दिया। अविश्वसनीय। ये तो नेतृत्व का वो स्तर है जहां व्यक्ति अपने मैं को शून्य कर देता है। बिल्कुल। और जाहिर है पूरी सभा और राजा जनक भी उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। पर जब यहाँ धरती पर सब प्रेम और धर्म की इतनी ऊंची बातें कर रहे थे, तब स्वर्ग में एक अलग ही राजनीतिक नाटक चल रहा था। हाँ, वहां तो हड़कंप मचा हुआ था। देवताओं को अपने स्वार्थ की चिंता सता रही थी। उन्होंने देखा कि वशिष्ठ, जनक, भरत सब श्री राम प्रेम में डूबे हैं और किसी भी पल राम जी को अयोध्या लौटने के लिए मना लेंगे। हाँ, उन्हें डर था कि अगर राम लौट गए तो रावण और राक्षसों का संहार कौन करेगा, उनका काम तो बिगड़ जाएगा। तब देवराज इंद्र ने चिंता में भरकर एक योजना बनाई। वो कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने चिंता में भरकर एक योजना बनाई। वो कहते हैं, श्री राम तो स्नेह और संकोच के वश में हैं। वो किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, इसलिए सब मिलकर कोई प्रपंच रचो, कोई माया फैलाओ, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ये देवताओं के चरित्र के उस पक्ष को दिखाता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, उनका स्वार्थ।
तो अपने काम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने देवी सरस्वती का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वो जाकर भरत जी की बुद्धि फेर दें, ताकि वो राम को लौटाने की जिद छोड़ दें। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देवता जिन्हें हम पूजते हैं यहाँ इतने स्वार्थी और नकारात्मक दिखाए गए हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये दिखाता है कि स्वार्थ किसी को भी अंधा कर सकता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है सरस्वती जी का उत्तर। हाँ, वो देवताओं को जो जवाब देती है वो भरत जी के चरित्र पर सबसे बड़ी मोहर है। हाँ, उन्होंने तो देवताओं को बुरी तरह फटकार लगा दी। वो कहती है, उन्होंने तो देवताओं को बुरी तरह फटकार लगा दी। वो कहती हैं, मुझसे कहते हो कि भरत की मति फेर दूं? अरे मूर्खों, तुम्हें अपनी 1000 आंखों से भी सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता? मतलब भरत की बुद्धि सुमेरु की तरह अडिग और विशाल है, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर वो जो कहती है वो अद्भुत है। वो अपनी असमर्थता जताते हुए कहती हैं, और फिर वो जो कहती हैं वो अद्भुत है। वो अपनी असमर्थता जताते हुए कहती हैं, वो कहती हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों की माया भी बहुत प्रबल है, लेकिन वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताकने का साहस नहीं कर सकती। और तुम मुझसे कहते हो कि मैं उसे भ्रमित कर दूं? क्या चांदनी कभी प्रचंड सूर्य को चुरा सकती है? वाह! और इसका कारण वो क्या बताती हैं? क्यों भरत की बुद्धि इतनी अभेद्य है? भरत के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, और जहां सूर्य का प्रकाश हो वहां अंधेरा कैसे रह सकता है? ये भक्ति की ज्ञान और माया पर अंतिम विजय है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गईं और देवता बस मुंह देखते रह गए। लेकिन देवता इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी माया से भय, भ्रम और उदासी का माहौल तो बना ही दिया। खैर, इधर धरती पर हाँ, जनक, भरत और वशिष्ठ जी पूरी सभा के साथ श्री राम के पास पहुंचे। अब अंतिम निर्णय की घड़ी आ गई थी। तब गुरु वशिष्ठ ने समय और धर्म के अनुसार बात रखी। उन्होंने जनक और भरत के बीच हुआ पूरा संवाद श्री राम को सुनाया और अंत में कहा, हितात राम, मेरा मत तो यह है कि अब तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। उन्होंने गेंद फिर से श्री राम के पाले में डाल दी। इसमें श्री राम ने वो ही किया जो उनसे अपेक्षित था। परम विनम्रता। वो हाथ जोड़कर बोले कि आपके और जनक जी जैसे गुरुजनों के होते हुए मेरा कुछ कहना ही अनुचित है। और फिर उन्होंने एक ऐसी शपथ ली जिसने पूरी सभा को निशब्द कर दिया। आपकी और महाराज जनक की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं, वही सबको सिर पर धारण करनी होगी। और इस एक शपथ ने सभा में सन्नाटा ला दिया। अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था। मतलब श्रीराम ने अपनी बात कहकर जिम्मेदारी वापस गुरुओं पे डाल दी। गुरुओं ने पहले जिम्मेदारी भरत पर डाल दी थी। भरत पहले जिम्मेदारी गुरुओं पर डाल चुके थे। एक तरह से स्थिति पूरी तरह से गतिरोध में थी, एक डेडलॉक। सब असहाय होकर भरत जी का मुंह ताक रहे थे। अब इस बेहद मुश्किल, इस असंभव परिस्थिति को भरत जी ने कैसे संभाला? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। यहीं पर भरत जी का असली नेतृत्व सामने आता है। उन्होंने देखा कि पूरी सभा संकोच के वश में है। तब उन्होंने अपने उमड़ते हुए प्रेम को वैसे ही भीतर साधा जैसे अगस्त्य मुनि ने अहंकार में बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अपनी शक्ति से रोक दिया था। और गोस्वामी जी एक और अद्भुत उपमा देते हैं वराह अवतार की। हाँ, वो कहते हैं कि शोक रूपी हिरण्याक्ष राक्षस ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया था। सब विवेक शून्य हो गए थे। तब भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने, जैसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था, वैसे ही बिना किसी परिश्रम के सभा की उस बुद्धि रूपी पृथ्वी का उद्धार कर दिया। बिल्कुल, वो उस गतिरोध को तोड़ने के लिए खड़े हुए। और उन्होंने शुरुआत फिर विनम्रता से की, हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी कि आज मेरे इस अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कुछ कठोर वचन कहने जा रहा हूँ। जी, और फिर उन्होंने हृदय में सरस्वती जी का स्मरण किया। उनकी वाणी के लिए सुंदर हंसिनी की उपमा दी गई है। जैसे हंसिनी दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही भरत जी की वाणी, जो निर्मल विवेक, धर्म और नीति से भरी थी, अब कर्तव्य और भावना का भेद स्पष्ट करने वाली थी। और फिर इस दोहे के साथ वो अपना वो ऐतिहासिक उद्बोधन शुरू करते हैं जो इस पूरे धर्म संकट को एक नई दिशा देने वाला था। अपने विवेक रूपी नेत्रों से सारे समाज को प्रेम में शिथिल देखकर, सबको प्रणाम कर, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की, प्रभु, पिता, माता, गुरु, स्वामी, आप सब पूज्य, परम हितैषी और सबके मन की जानने वाले हैं।
और यहीं से भरत जी के उस महान संवाद की शुरुआत होती है, जो धर्म और कर्तव्य की एक नई परिभाषा गढ़ता है, जिस पर हम अगली बार विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार भक्ति की सरल परिभाषा से शुरू होकर कथा एक अत्यंत जटिल परिस्थिति तक पहुंची और कैसे भरत जी ने अपने विवेक, विनम्रता और निस्वार्थ धर्म से उस गतिरोध को तोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, नेतृत्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक कालातीत पाठ है। श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है कि यदि कर्तव्य और प्रेम के ऐसे द्वंद्व में रखा जाए तो वो धर्म कैसे खोजा जाए जो सर्वहितकारी हो। और भरत जी हमें सिखाते हैं कि इसकी शुरुआत शायद खुद को उस निर्णय के समीकरण से हटाने से होती है। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री